सीएसआर नेट फेब 2025 का जो मैथ्स का पेपर था उसके क्वेश्चन हम यहाँ से देख रहे हैं। रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं इस वीडियो में। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शंस फ्रॉम 1 to 7 टू 1 to 10 हियर। तो यहाँ से हमें दो सेट्स दिए हुए, एक सेट में 7 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में 10 एलिमेंट्स है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल्स टू m, देन नंबर ऑफ वन फंक्शंस इक्वल्स टू mpn, वेयर m इज कार्डिनलिटी ऑफ b एंड n इज कार्डिनलिटी ऑफ a हियर। तो यहाँ से हमारे पास जो a सेट है उसमें 7 एलिमेंट थे, b सेट में 10 एलिमेंट है। तो यहाँ से नंबर ऑफ वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 10 p7 10 p7 n c r की जो वैल्यू आती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वन वी गेट हियर 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन दैट this one is our next question. Let a and b and c be the sets. Which of the following is the set विच इज इक्वल टू a माइनस ऑफ b माइनस c है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल करना क्या है, जैसे हमें तीन सेट्स दिए a b c। तो अगर वेन डायग्राम से देखें a b c हमने तीन सेट इस तरीके से ले ली। पहले अगर b माइनस सी फाइंड आउट करें तो b माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ से इसके इक्वल आएगी। अब ये वैल्यू हमने a से घटानी है, तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास बचेगा। तो इसे करने के लिए हम या तो काउंटर एग्जाम्पल काम में लिख सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल का तरीका होगा, ए हम सेट ले लेते हैं, इसमें 4 एलिमेंट 1 2 3 4, बी सेट में 3 4 5 6 आएंगे और सी सेट में 2 4 5 8 हम मान के चल रहे हैं। तो ए माइनस बी माइनस सी निकालेंगे। पहले अगर बी माइनस सी निकालते हैं तो बी माइनस सी में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, हमारे पास 4 ही है। तो ये 4 हट जाएगा, बी माइनस सी में आएगा 3 5 और 6। अब 3 5 6 इसमें से हटा देंगे। तो इसमें से 3 5 6 जब हटाएंगे तो हमारे पास इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 3 हट जाएगा, 1 2 4 बचेगा। 1 2 4 हो गया। ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी में से 3 4 निकल गया, ए 1 2 बचा है। और ए माइनस बी यूनियन सी निकालेंगे तो 1 2 4 5 8 बचेगा। सेम केस में इसमें ए माइनस बी यूनियन सी देखते हैं। तो ए माइनस बी यूनियन सी में हमारे पास क्या बचा, इससे तो मैंने लिखा ही नहीं। बी यूनियन सी अगर देखते हैं तो बी यूनियन सी में तो ये पूरा आएगा। ए में से माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा, 1 ब्रैकेट में भी आएगा, ये अकेला 1 ही बचा। और अगर लास्ट देखें तो लास्ट वाले में वैल्यू हमारे पास 1 2 4 आ गई। तो अगर हमने यहाँ भी देखें तो हमारे पास 1 2 4 ही वैल्यू आई थी। तो इससे हम कंपेयर करके कह सकते हैं हमारे पास 1 2 4 इसकी वैल्यू आ रही है। तो 1 2 4 से हमारे पास यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हम काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ से इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में हमने ए बी सी माना है, उसके बाद हमने इसे आगे सॉल्व किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कंसिडर द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन डिफाइंड बाय। दो सीक्वेंस हमें ए एन और बी एन इस तरीके से दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर ए एन की बात करें, ए एन के लिए पहले हम लिमिट ऑफ ए एन निकाल लें। तो लिमिट ऑफ ए एन हम जैसे निकालते हैं, ए एन हमें यहाँ से दी हुई है। लिमिट ऑफ ए एन देखें तो यहाँ से जब भी एन इन्फाइनाइट की ओर जाएगा ये वैल्यू 0 की ओर जाएगी और ये वैल्यू इन्फाइनाइट की ओर जाएगी। तो ओवरऑल इन्फाइनाइट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब लिमिट ऑफ ए एन इन्फाइनाइट की ओर टेंड कर रही है। अब पहले ऑप्शन में हमें कहा गया ए एन ग्रेटर देन एक्स अगर है तो सारे एक्स के लिए है या फिर ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है उसके केस में। तो पहले अगर इसमें हम दोनों साइड लिमिट लगा दें, लिमिट ऑफ ए एन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम लिमिट ऑफ एक्स आएगा। मतलब यहाँ से ए एन की लिमिट आई क्या थी, इन्फाइनाइट आई थी। तो फॉर ईच एक्स belongs to R, there exists an n such that a n greater। तो अगर यहाँ से for each x belongs to R, there exists an n such that a n greater than x, मतलब प्रत्येक x के लिए जो रियल नंबर से है एक ऐसा एन विद्यमान होगा जिसके लिए एन ग्रेटर देन एक्स आएगा। क्योंकि यहाँ से ए एन की वैल्यू तो हमारे पास लिमिट इन्फाइनाइट आई है, तो इन्फाइनाइट की वैल्यू सारे एक्स से ज़्यादा होती है। तो प्रत्येक एक्स के लिए हमारे पास ऐसा नंबर मिल जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये करेक्ट है तो यहाँ से डायरेक्टली हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। फॉर ईच एक्स देयर एग्जिस्ट एन एन सच दैट ए एन लेस देन एक्स। तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ से इन्फाइनाइट की वैल्यू लेस देन एक्स कैसे आएगी, तो इस वजह से ये डिस्कार्ड हो गया। अब हम बी एन पे बात करते हैं। बी एन हमें दिया हुआ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो अब जैसे आप ए एन पे लिमिट लगाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू तो 0 में गई, तो ए एन प्लस 1 में भी ये वैल्यू 0 पे जाएगी। तो ए एन प्लस 1 में तो हमारे पास बचेगा ई की पावर एन प्लस 1 और ए एन में बच रहा है हमारे पास ई की पावर एन। तो सॉल्व अगर करते हैं ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ई बचेगी, यानी बी एन की जो लिमिट आई है वो आएगी हमारे पास यहाँ से ई। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। बी एन की लिमिट आ गई ई। तो पहला तो कह रहा है बी एन ग्रेटर देन एक्स। तो अगर आप यहाँ से इसमें इस ऑप्शन में अगर देखते हैं, यहाँ से बी एन ग्रेटर देन एक्स है तो इसकी लिमिट क्या है, ई ई ग्रेटर देन एक्स। मतलब प्रत्येक एक्स के लिए ई की वैल्यू एक्स से ज़्यादा होगी। ई की वैल्यू एक्स से कैसे ज़्यादा होगी, अगर हम ई एक्स की
वैल्यू 1 ले लेते हैं, लेट अस टेक x एज 1, x एज 1 तो e ग्रेटर देन 1 ये आ गया, ये सही है, पर x की वैल्यू अगर 7 ले लोगे, x की वैल्यू 7 ले लेते हैं तो ये नहीं होगा, तो उस वजह से काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो गया। रेस्पेक्टिवली बी एन लेस देन एक्स, बी एन लेस देन एक्स कैसे आएगा, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो e लेस देन 1 कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, तो उस वजह से यहाँ से हमारे पास ये डिस्कार्ड हो गया। तो काउंटर एग्जाम्पल करके हमने यहाँ से तीनों डिस्कार्ड कर दिए और इस तरीके से हमने ये एक ऑप्शन करेक्ट कर दिया। ये करने का एक ईजी वे है, मैं ये नहीं कह रही ये प्रॉपर तरीका है यहाँ से, पर आप इस तरीके से क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द पावर सीरीज, पावर सीरीज हमें दी गई ही है विद द कोफिशिएंट ऑफ द रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको हम कंपेयर करते हैं सम ऑफ ए एन एक्स माइनस ए की होल पावर एक्स माइनस जेड या फिर जेड माइनस x माइनस एक्स जीरो की पावर n से। तो x जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से जीरो आ रही है, माइनस इसमें से जीरो ही तो हो रहा है, तो ओवरऑल इसका सेंटर तो आ गया हमारे पास यहाँ से जीरो। अब हम रेडियस और चेक करते हैं, रेडियस निकालने के लिए पहले ए एन देखते हैं, ये हमें दिया गया है यहाँ से ए एन, आर इक्वल्स टू दिया है 1 अपॉन लिमिट ए एन की पावर 1 अपॉन एन, तो लिमिट ए एन की पावर 1 अपॉन एन करेंगे n प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर n आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट आ गई हमारे पास e, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई e, और सेंटर था ही हमारे पास जीरो, तो x माइनस जीरो लेस देन r आएगा, उस रीजन में हमारे पास ये कन्वर्स करेगी, यानी x लेस देन ई के लिए ये हमारे पास कन्वर्स कर रही है। जब भी x की वैल्यू e से कम हो रही है तभी हमारे पास कन्वर्स कर रही है, ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e आई है ना कि 1 अपॉन ई, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल्स टू 5, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई है x लेस देन ई के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट है, जब भी x का मान e से कम है, मॉड ऑफ x लेस देन ई के लिए कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 है उसके लिए कन्वर्जेंट नहीं है, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। x इक्वल्स टू 3 के लिए कन्वर्जेंट नहीं है, उस वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, द सीरीज इज कन्वर्स फॉर ऑल x विद x ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ से 1 लेस देन 1 अपॉन 2 के लिए आएगा।